हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश पेटी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है और हमने ये वाली प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाली साइड को पिक करता हूँ और प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये इस साइड के इक्वल है या नहीं। तो मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड को मैं पिक करता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दूँ। x प्लस वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। अब देखें x प्लस वाई को मैं एज इट इज़ ही लिखता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। अब देखें ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर आ जाएगा और यही x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्केयर एक्स वाई आ जाएगा। अब देखें ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगी x, यहाँ पर आ जाएगा, पहले ओमेगा लिख देते हैं, y एक्स वाई। इसी तरह से यहाँ पर ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब y आ जाएगा, मेरे पास स्केयर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, इसी तरह से आ जाएगा एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस। अब देखें यहाँ से एक्स वाई दोनों टर्म में मौजूद है तो मैं एक्स वाई को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये आ गया ओमेगा क्यूब है और यहाँ पर वाई स्केयर है। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे पता चलेगी, हमारे पास एक प्रूफ है 1 प्लस ओमेगा स्केयर, यानी कि तीनों रूट्स का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। अब हमें चाहिए ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की मेरे पास वैल्यू क्या होगी -1 है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा -1 एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1 होती है और ओमेगा स्केयर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल होती है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। और इस फार्मूले को हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये फार्मूला वर्क करता है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। और ये किस चीज़ के इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इधर मैं लिख देता हूँ हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं मज़ीद इसको एलैबोरेट करके लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने प्रूव करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही इक्वल हैं। तो मैं इस राइट हैंड साइड वाली को पिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस सी आ जाएगा, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी। इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी आ जाएगा। अब देखें ये एज इट इज़ ही आएगा ये वाला, और सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा वाई प्लस जी आ जाएगा। अब देखें जब मैं इस वाले x को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास रिजल्ट आएगा एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पर एक्स सी आ जाएगा। इसी तरह से अब हमने ये वाली टर्म पकड़नी है और इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई और फिर इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा और वाई स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर आ जाएगा और वाई जी आ जाएगा प्लस। इसी तरह से अब मैं इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर एक्स जी आ जाएगा। इसी तरह से इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 4 और मेरे पास आ जाएगा वाई जी आ जाएगा। इसी तरह से इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब और यहाँ पर साथ में आ जाएगा जी स्केयर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर अब इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी। ये जो यहाँ पर तो ये वाला एक्स स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ ओमेगा स्केयर एक्स वाई और इसके बाद मैं ये वाली टर्म लिख देता हूँ क्योंकि एक्स वाई सेम है प्लस ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा। इसी तरह से ये मेरे पास यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास ओमेगा एक्स जी आ जाएगा। अब मैं
एक्स जी वाली टर्म लिखूंगा, यहाँ पर मेरे पास कहाँ पर है एक्स जी वाली, ये वाली टर्म है, प्लस ये भी हो गई ओमेगा स्क्वायर एक्स जी वाली टर्म है। अब देखें ये वाली टर्म भी लिख ली, ये भी लिख ली, ये भी लिख ली, ये भी लिख ली। अब देखिए ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ये तो यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 जब वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, तो ये भी हो गया। अब देखें यहाँ पर मेरे पास आ गया, क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर वाई जी आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें ओमेगा 4 है प्लस ओमेगा 4 है और वाई जी है, हम इनको इकट्ठा लिख रहे हैं ताकि बाद में हम कॉमन ले सकें, ये भी हो गया। इसी तरह ये भी हो गया। अब देखें ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो जब 1 जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 जी स्क्वायर ही आएगा, तो ये मेरे पास आ गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और कॉमन क्या लिया हमने यहाँ से एक्स वाई। इसी तरह से प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर हमने कॉमन क्या लिया है एक्स एंड जी लिया है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा वाई जी प्लस जी स्क्वायर है। अब देखें इसकी जगह ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मैं इधर ही पुट कर देता हूँ। तो इसकी जगह मैंने जब 1 पुट किया तो मेरे पास ओमेगा वाई जी ही आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी जो मेरे पास वैल्यू होती है वो होती है -1, तो यहाँ पर -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स वाई आ जाएगा। इसी तरह से इसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो यहाँ पर जब -1 मल्टीप्लाई होगा एक्स जी के साथ तो माइनस एक्स जी आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ये वाला। अब देखें यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, क्या कॉमन लिया जा सकता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहाँ पर कॉमन क्या लिया जा सकता है वाई एंड जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो x प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, प्लस वालों को पहले लिख देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। मैंने इसको लिखा है, इसको लिखा है और इसको लिखा है। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया माइनस एक्स वाई आ गया, इसी तरह से माइनस एक्स जी आ गया, इसको लिखा और इसको लिखा। अब देखें यहाँ पर इसकी मेरे पास वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है। -1 जब वाई जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा माइनस वाई जी आ जाएगा। अब देखें हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये है कि हमारे पास a का क्यूब हो प्लस b का क्यूब हो प्लस c का क्यूब हो माइनस 3abc हो, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इस चीज़ के इक्वल होता है a प्लस b प्लस c के इक्वल होता है। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस ac माइनस bc, तो वो इस चीज़ के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक फार्मूला होता है। तो अब देखें अगर हमें ये चीज़ दी जाए तो हम ये लिख सकते हैं, इसी तरह से अगर ये चीज़ दी जाए तो हम ये लिख सकते हैं। अब देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल ही सेम है, बस वहाँ पर a b और c की बात की गई है और यहाँ पर x y और z की बात की गई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल ही सेम है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा इसकी जगह, फिर मैं लिख दूँगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x y एंड z। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो ये कहा किसके इक्वल है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि किस तरह से हमने एक साइड को पिक किया और उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव किया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 एंड इसी तरह से ये चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एक सीरीज है जो कि चलता जा रहा है 2n फैक्टर के साथ। 2n फैक्टर से क्या मुराद, यानी कि ये जो ओमेगा है इसकी पावर बढ़ती जा रही है। पहले ओमेगा 1 था, फिर ओमेगा 2 हुआ, फिर ओमेगा 4 हो गया, फिर ओमेगा
8 हो गया। इसका मतलब है कि इसके बाद जो ओमेगा आएगा वो होगा 1 प्लस ओमेगा 16, इसके बाद जो आएगा 1 प्लस ओमेगा 32, इसके बाद जो आएगा 1 प्लस ओमेगा 64 और उसके बाद जो आएगा 1 प्लस ओमेगा 128 आएगा एंड इसी तरह से ये चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा 2n फैक्टर तक। हमें नहीं पता कि n क्या है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सीरीज चल रही है 2n फैक्टर तक ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो आइए देखते हैं, हम ये वाली साइड को पिक करते हैं। ये हमारे पास साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है एंड इसी तरह से ये सो ऑन चलता जा रहा है 2n फैक्टर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है एंड इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा होती है। इसी तरह से 1 प्लस इसको ओमेगा 3 डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ, इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसी तरह से 2n फैक्टर तक ये चलती जाएगी। अब हमें नहीं पता कि n क्या है, n बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस का और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 3 की जगह अगर मैं 1 पुट करूँ तो यहाँ पर 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 और इसका स्केयर लूँगा डॉट ओमेगा स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से 2n फैक्टर तक चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा 3 हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं पहले इसको एज इट इज़ ही लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्केयर लेंगे डॉट ओमेगा स्केयर आ जाएगा और ये किसके इक्वल है, 2n फैक्टर तक है। अब ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से 2n फैक्टर तक ये चलता जाएगा। अब देखें हमारे पास 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है और इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के होता है। अब देखें जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा प्लस ओमेगा क्यूब और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। तो देखें ये हमारे पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी और ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव किया। अगर आपका इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। आगे इसको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, इट्स अप टू यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।